नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अनुव्रत अधिकार में अभी 4 श्लोकों की चर्चा अपनी हो चुकी है। बोलिए एक बार 4 श्लोक। दर्शन लाभाद वाप्य संज्ञानं रागद्वेष निवर्त्यै शरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्ते हिंसा विनिवर्तनागता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति पुरुषः सेवते भवति हिंसानचौरेभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्यां च पाकप्रणालीकाभ्यो विरतिसंन्यस्य चारित्रं सकलं विकलं चरणं सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विरलं सागाराणां ससंगानां। देखिए, साधु पुरुष के द्वारा चारित्र कब धारण किया जाता है? साधु पुरुष के द्वारा चारित्र कब धारण किया जाता है? कौन बताएगा उत्तर इसका? साधु पुरुषों के द्वारा चारित्र कब धारण किया जाता है? तो बाकी लोगों ने सुना नहीं है ध्यान से उसे। बोलो। दर्शन होनी है, जो दर्शन होनी है उसकी अहंकार के नाश के बाद, उसके बाद जो सम्यक बुद्धि सम्यक दर्शन और सामान्य बोल दो, श्लोक का अर्थ नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। सामान्य जो उसका भाव है वो भी बता दो तो चल जाए। मिथ्या के नाश के बाद मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके बाद तब चारित्र धारण किया जाता है। ये बात बाकी लोगों को ख्याल में नहीं थी क्या? बैठो, चलो। राग द्वेष निवृत्ति का होना क्यों जरूरी है? पाप निवृत्ति के लिए राग द्वेष निवृत्ति का होना जरूरी क्यों है? पाप निवृत्ति के लिए राग द्वेष निवृत्ति का होना जरूरी क्यों है? क्या बाकी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्या है? क्या लिखते नहीं हैं? तो नोट्स दे के भी बता सकते हो ये बात। बोलो। क्यों? मैं यहाँ पे है ना, उसको बोलो। वो तो समझिए आप, उसमें कारण क्या है? बोलो। वो समझ गया मैं, उसमें राग द्वेष की निवृत्ति की जरूरत क्या है? पाप निवृत्ति के लिए पूछ रहा हूँ। बोलो पीछे। आवाज, आवाज देखो इतनी बुलंद तो होनी चाहिए, सबको सुनाई दे। दोबारा बोलो एक बार पर। अपने आप हो जाता है, ठीक है। अंदर से अगर राग द्वेष का अभाव हो जाता है तो बहिरंग में पाप प्रवृत्तियों का त्याग अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। और अंतरंग से नहीं हुआ तो बहिरंग में फिर होता ही, इसलिए अंतरंग का त्याग जरूरी है, ठीक है। चलो, दो प्रकार के चारित्र की चर्चा आई। क्या नाम दिया है?
समंतभद्राचार्य पीछे सबसे उसको बता सकते हो विस्तार से जरा। सकल किसको होता है, विकल किसको होता है? सकल का मतलब क्या है, विकल का मतलब क्या है? सकल माने पूरा और विकल माने आंशिक। सकल चारित्र किसे होता है? बोलो। सकल निराश्रय होता है। गृहस्थ को होता है। कौन से गृहस्थ को? जो गृह में रहते हैं उन गृहस्थ को, जो गृह में नहीं रहते उस गृहस्थ को। हाँ, गृह में रहने वाले गृहस्थों को होता है कि गृह में नहीं रहने वाले गृहस्थों को? उनको। जो गृह में नहीं रहते उनको नहीं होता, दोनों को होता है ना। वही तो देखो, सब जवाब बगल वालों से पूछ के मत दो। गृहस्थ बाहर रहते हैं, वो गृहस्थ कैसे कहलाएंगे? ठीक है, तो गृहस्थ की श्रेणी में नहीं आएंगे ना वो तो। चलो, सकल चारित्र जो है गृह त्यागी मुनिराजों का होता है। और उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? अनगार। ठीक है, और जो विकल चारित्र है वह सागार को होगा, जो गृहस्थ में रहे। ठीक, इस प्रकार की चर्चा यहाँ तक अपनी हुई। अब यहाँ से सकल चारित्र को गौण करके विकल चारित्र पर फोकस करना है, क्योंकि ये श्रावकाचार ग्रंथ है। चारित्र की चर्चा तो हुई और चारित्र के भेद बता दिया। अब यहाँ से विकल चारित्र पे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ बोलो। कहाँ जाएंगे जी आप? गृहस्थ में उत्कृष्ट श्रावक है। हाँ, जैसे आप गृहस्थ कहोगे, मतलब जो घर में रहेंगे तो वो घर में तो उनका भी घर, वो भी घर ही है। ठीक है, वो जो आश्रम आदि है उसको भी घर ही कहते हैं। साधुओं का जो संघ है उसे भी घर ही कहते हैं, उससे एक तरीके से। ठीक है, घर तो जब छूटा कहेगा जब ये वस्त्र भी उनके छूट जाएंगे। ठीक है तो उत्कृष्ट श्रावक गृहस्थ की दशा में ही आएंगे। ठीक है, अनुमति त्याग तक तो घर पे ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही जाते हैं। ठीक, तो उद्दिष्ट का त्याग करना पड़ता है। घर में रह करके उद्दिष्ट का त्याग संभव नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। ठीक, तो एक तरह से उनको गृहस्थ भी कह सकते हो, एक तरह से उन्हें गृहस्थ से रहित भी कह सकते हो, पर मुनि नहीं कह सकते। ठीक है, बात समझ में? गृहस्थ से रहित होने का मतलब मुनि नहीं। ठीक, अब यहाँ से विकल चारित्र पे वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अब गृहस्थों को जो विकल चारित्र है वो कितने प्रकार का है वो बता रहे हैं। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठत् यदुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम् पंचत्री चतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् बोलिए। ये चारित्र अधिकार की प्रस्तावना है। ये जो श्लोक है, ये जो चारित्र अधिकार आगे पूरा आने वाला है उसकी प्रस्तावना है। क्या क्या वर्णन आने वाला है चारित्र अधिकार के अंतर्गत, उसका इसमें उन्होंने हिंट किया है। देखो, गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत्, गृहीणाम चरणम, चरणम शब्द सबसे लास्ट में से लेना है। ठीक है, सबसे लास्ट में गृहीणाम चरणम त्रेधा तिष्ठत्, गृहस्थों के चरण। चरण तो दो होते हैं कि तीन? तो चरण माने क्या है? चारित्र। गृहीणाम चरणम, उसको क्या बोलेंगे? विकल चारित्र। ठीक है, गृहीणाम चरणम त्रेधा तिष्ठत्, गृहस्थों के चारित्र त्रेधा, तीन प्रकार का, तिष्ठति, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो तिष्ठति तो बैठने का अर्थ में आता है, पर वो यहाँ होने के अर्थ में है।
होता है, तो होना अर्थ भी निकलता है उससे, ठीक है। तो वो गृहस्थों के चारित्र 3 प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से? अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। शिक्षा के साथ व्रत लगा वो दोनों में लगेगा, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतात्मकम। ये 3 रूप कहे गए हैं चारित्र, ठीक है। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ठीक है साहब। अब इनके भी और कुछ भेद है क्या? तो वो कहते हैं त्रयम यथा संख्यम। ये तीनों ही, कौन तीनों? त्रयम शब्द है ना नीचे, वो किसके लिए? वो अणु, गुण और शिक्षा, उन तीनों के लिए। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, त्रयम, ये तीनों यथा संख्यम, इनकी संख्या क्रम से कही गई है। यथा संख्यम आख्यातम, किसने कहा? कि जिनागम में क्रम से इनकी संख्या कही गई है। जिनागम में तो कहा गया, श्लोक में कहा था, इस श्लोक में वहां सबसे पहले पंच त्रि चतुर्भेदम, कि सबसे पहला कौन सा ऊपर? अणुव्रत। तो अणुव्रत के कितने भेद हुए? 5 भेद। दूसरा कौन सा? गुणव्रत। गुणव्रत के कितने भेद हुए? 3 भेद। और तीसरा शिक्षा व्रत, और शिक्षा व्रत के कितने भेद हुए? 4 भेद। क्रम से जिनागम में इनके भेद बताए गए हैं कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और चारित्र अधिकार में इनका ही वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये हो गए हैं, ये 12 व्रत श्रावकों के कहे जाते हैं, ठीक है। अब तत्वा सूत्र में थोड़ा अलग तरीके का मिलता है, यहाँ श्रावक आचार में अलग तरीके का मिलता है, ठीक है। अनुव्रत में तो कोई भेद नहीं है, सब जगह अनुव्रत में तो वही है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ठीक है। अनुव्रत के 5 भेद और 3 गुणव्रत, दीर्घव्रत, देश व्रत नहीं, ठीक है। यहाँ अलग लिया रत्नगर श्रावकाचार्य, दीर्घव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है। ये 3, ठीक है। और 4 जो शिक्षा व्रत हैं, कि 4 शिक्षा व्रत में पहला देशावकाशिक, प्रोषद उपवास, सामयिक, वैयाव्रत, ठीक है। ये 4 व्रत है, ठीक है। ये 4 शिक्षा व्रत बताए। इसी प्रकार 12 जो व्रत है ये श्रावकों के लिए है। श्रावक है वह अपने घर में रहते हुआ, गृहस्थ में रहता हुआ ये 12 व्रतों का पालन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें से जो अनुव्रत है उसकी चर्चा तो इसी अधिकार में हम करने वाले हैं। गुणव्रत माने, गुण माने क्या? आत्मा के गुण होते हैं, वो गुण का अर्थ वो नहीं लेना है, गुणाकार ऐसा करते हैं ना, गुना कर दो, तो वैसे ही अनुव्रत को जो बढ़ाए, गुना करें, बढ़ाए अनुव्रत को। अनुव्रत में जो नियम लिया, अनुव्रत में जो हम पालन कर रहे हैं उसको जो बढ़ाए, वो क्या हो गया? गुणव्रत, ठीक है। और शिक्षा व्रत, गृहस्थ में रहते हुए मुनि बनने की जो शिक्षा दे उसे शिक्षा व्रत। गृहस्थ में रह करके भी मुनि बनने की शिक्षा जिन व्रतों से मिले उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते। जैसे अब उसमें क्या है, 4 शिक्षा व्रत में देशावकाशिक व्रत है। देशावकाशिक में क्या होता है कि भाई किसी भी जगह बैठ गए कि आज एक दिन के लिए स्मारक के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, आज एक दिन के लिए जयपुर के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, तो कुछ समय की मर्यादा लेकर के उस क्षेत्र के बाहर नहीं जाने का नियम ले लेना, वह देशावकाशिक व्रत है। और प्रोषद उपवास माने उपवास करना, हर अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषद उपवास करना। ये उपवास करना कैसे? अष्टमी का अगर उपवास है तो सप्तमी का एकासन और नवमी का एकासन, उसका नाम प्रोषद उपवास है। प्रोषद माने एकासन, उपवास माने भोजन का त्याग, एकासन पूर्वक और एकासन बाद में, ऐसा जो उपवास होता है उसको प्रोषद उपवास बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोषद उपवास हुआ। उसके बाद तीसरा क्या हुआ? सामयिक, कि समय की मर्यादा लेकर के एकांत स्थान में बैठ करके शुद्धात्मा से परिचय प्राप्त करना, उसका नाम सामयिक, ठीक है। और उसके बाद वैयाव्रत, ठीक है। जो धार्मिक पुरुष हैं
उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होवे, ऐसा काम करना उसका नाम वैयावृत्ति है। तो ये 4 काम करने से मुनि पने के योग्य अभ्यास हो जाता, इसलिए उसका नाम क्या रखा? शिक्षाव्रत। समझ में आ रही कि नहीं बात? ठीक है, चलो ये श्लोक का अर्थ हुआ, बोलो। आख्यातम माने कहे गए, ठीक है। चलो ये आ गया समझ में आपको। चलो अब इसमें से 3 में से सबसे पहला अनुव्रत है पंच अनुव्रत। तो 5 अनुव्रतों का स्वरूप ये 52 नंबर श्लोक में आगे कह रहे हैं। देखिए, प्राणातिपात विदधा व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्यपुरमनमनुव्रतं भवति। बोलिए इसको। वहाँ कैसे रुक रहे हैं आप लोग? व्यापुरमण मनोव्रतम भवति स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्यपुरमण मनोव्रतम भवति। बोलो। इतना मैंने स्पष्ट उच्चारण करके दिखा रहा हूँ, कैसे दिक्कत हो रही है आपको। व्यापुरमण, रमण तक रुकना है, उसके बाद मनोव्रतम भवति। बोलो पूरा श्लोक एक बार आएगा। बहुत बढ़िया। देखो अनुव्रत की परिभाषा इसमें बता रहे हैं। व्यपुरमणम अनुव्रतम भवति। व्यपुरमन करने का नाम अनुव्रत है। व्यपुरमन माने विरक्त होना, ठीक है। विरक्त व्यपुरमनम वो की मात्रा है। अच्छा, मेरे बोलने में सही नहीं आ रहा क्या? हाँ? अच्छा, पा में लगा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आप लोग बोलो एक बार, मैं आपको सुन के सही बोलता हूँ। बोलो, कोई एक जन खड़े होगी। हाँ बोलो। प्राणातिपात विदध व्याहारस्ते काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्यपुरमणमनुव्रतं भवति। चलो, मेरे बोलने में सही नहीं आ रहा वो वाला उच्चारण? अच्छा, मैं पा में लगा रहा हूँ। चलो क्षमा करना मुझे बोलने में। चलो अब मैं समझ रहा हूँ, आप लोग गलत। ठीक बात समझ में। देखो, ये अध्यापक नामक जो प्राणी होता है, ये विद्यार्थियों की गलती दिखती है उसको, ठीक है। जब यहाँ क्या होता, ऑनलाइन की क्लास चल रही थी ना अभी बीच में, तो अभी जो बच्चे फाइनल में हैं, ये फर्स्ट ईयर में थे, तो उनकी क्लास चल रही थी। तो अब कोई और बात दिमाग में चल रही होगी। अब मैं जैसे श्लोक बुलवाता हूँ, मेरी आदत है हर कक्षा में, मैं श्लोक बुलवा रहा था। अब एक एक बच्चे की ड्यूटी लगा रहे, आज ये बोलेगा, उसको मतलब मॉनिटर की ड्यूटी लगा रही। तो मैं यहाँ से श्लोक बुलवा रहा हूँ, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं इधर से गुस्सा कर रहा हूँ, तुम लोग ध्यान नहीं देते, किसका नंबर लगाना है, ध्यान नहीं है, ऐसा करके उनको डांट रहा हूँ। 5 मिनट तक तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर एक बच्चा डरता हुआ लिख रहा था, उसको भाई साहब शायद आपका स्पीकर ऑन नहीं है। तो बच्चा तो उधर से बोल रहा है, इधर से स्पीकर बंद है। अब फिर उनको बच्चों को डांट, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसलिए
तो ऐसा भी हो सकता है कि गलती अपनी भी हो सकती, ये हर जगह जरूरी नहीं कि बच्चे ही गलती करें, ठीक है। चल, तो ये जो व्युपरमणम शब्द आया है, व्युपरणम, ठीक है। चल, ये विरक्त होने के अर्थ में, ठीक है। किससे विरक्त होना है? स्थूलेभ्य पापेभ्यो, स्थूल पापों से विरक्त होना। ये स्थूल पाप कौन सा? पाप तो वो 5 ही है, उन 5 पापों से स्थूलता से विरक्त होना। कि कैसे? कि देखो, प्राणातिपात, कि पहला जो पाप है वह है प्राणातिपात, प्राण का अधिपात करना, कि मतलब प्राणों का घात करना, हिंसा करना। प्राणातिपात माने हिंसा। प्राणातिपात वितत व्यवहार, वितत माने झूठ वचन बोलना, विपरीत है, जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है उसको बोलना, उन वचनों को बोलना माने झूठ। झूठ वचनों को यहाँ वितत व्यवहार से लिया। तो स्तेय, स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी से रहित होना, स्तेय माने चोरी करना, ठीक है। तो स्तेय से लिया। तो काम, कुशिल, कुशिल के लिए काम शब्द का प्रयोग किया, और मूर्छा, परिग्रह के लिए मूर्छा शब्द का प्रयोग। तो ये 5 जो पापेभ्यो, ये जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, 5 पापों से स्थूल रूप से विरक्त होने का नाम अनुव्रतम भवति, उसको अनुव्रत कहते। अणु के समान, वो अणु शब्द आया वो स्थूलता की प्रदर्शन के लिए, कि स्थूल रूप से इनका त्याग कर सकते। कि साहब स्थूल रूप से कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप से क्यों नहीं कर सकते? पाप तो पाप है, जैसे मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, तो पाप का अंश भी तो बुरा है। कि भाई यहाँ गृहस्थावस्था में रह करके कि 5 पापों को स्थूल रूप से ही त्याग करना संभव है, सूक्ष्म रूप से त्याग हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जैसे टोडरमल जी ने लिखा है कि प्रतिज्ञा लेने से पूर्व कि ये विचार करना है कि हमारी भूमिका क्या है। कि तुमने देखा देखी में किसी की बातों में आकर के प्रतिज्ञा ले ली, तो प्रवचन सुना, तो प्रवचन सुन करके तुम्हें प्रतिज्ञा ले ली, तुम्हें भाव आया बहुत एकदम प्रतिज्ञा ले ली, अब विचार तो किया नहीं। तो विचार किए बिना जो प्रतिज्ञा ले ली तो वो बाद में आकुलता का कारण बनती। जो प्रतिज्ञा, जिस प्रतिज्ञा, तो टोडरमल जी ने लिखा कि प्रतिज्ञा से तो परिणामों में वृद्धि होना चाहिए, परिणाम ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए। तो जिस प्रतिज्ञा से आकुलता होवे उस प्रतिज्ञा का फिर काम ही क्या है, ठीक है। इसलिए प्रतिज्ञा लेने से सोच समझ करके कि हमारी भूमिका कितनी है। इसलिए यहाँ समदभद्र आचार्य कहते हैं कि पाप तो बुरे हैं, पाप अच्छे हैं, ये बात तो है ही नहीं, पर गृहस्थ अवस्था में रह कर के कितना उनका त्याग हो सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रावकों को जो उन्होंने व्रतादि गिनाए हैं उसमें ये बताया कि भैया तुम व्यापार करने वाले हो, तुम भोजन बनाने वाले हो, तुम घर मकान में रहने वाले हो, बच्चे पालने वाले हो, तो तुमसे पूरी तरह से हिंसा का त्याग तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए स्थूल हिंसा का त्याग करना ही वास्तव में अनुव्रत है, ठीक है। और स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग हो जाता है, वो मुनि जीवन में होता है, उसको सकल चारित्र में उन्होंने लिए, तो विकल चारित्र में स्थूल पापों का त्याग होता है। चलिए बोलिए इस बार से। व्युपरमणम, ठीक है, व्युपरमणम, ठीक है। व्यू अलग से, और जैसे पहले रमणम बोल रहे थे वहाँ पाठ बोल रहे थे, व्युपरमणम अनुव्रतम भवति, ठीक है। चलो समझ में आ गया, दोनों श्लोक समझ में आ गए। अब यहाँ से हाँ, वितत व्याहार स्तेय दोनों अलग है। वितत व्याहार झूठ शब्द के लिए कहा गया है, विपरीत वचनों का प्रयोग करना, ठीक है, तो वो वितत व्याहार हो गया, वो झूठ के लिए उन्होंने प्रयोग किया।
स्टे उन्होंने चोरी के लिए प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ से 5 अनुव्रतों का स्वरूप यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 5 अनुव्रतों का क्या स्वरूप है, हिंसा का स्थूल रूप से कैसा त्याग कर सकते हैं, सत्य का स्थूल रूप से कैसा त्याग कर सकते हैं, और चोरी का स्थूल रूप से कैसा त्याग कर सकते हैं, और कुशील और परिग्रह का स्थूल रूप से कैसा त्याग कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और प्रत्येक के 5-5 अतिचार बताएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अहिंसानुव्रत। संकल्पाकृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न इनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाग्विरमणं निपुणा। बोलिए। देखिए, अब इसमें मतलब बहुत समझने लायक बात है, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब हिंसा से बचने के नाम पर हम क्या क्रिया करते हैं और वास्तव में हिंसा से बचना क्या है। चरणानियोग के ग्रंथ हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें तो उपदेश की शैली होगी कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हिंसा से बचने के लिए ये काम करो, वो काम करो। इसमें कोई क्रियाएं नहीं गिनाई गई, उसमें मानसिकता कैसी होनी चाहिए, हिंसा से बचने के लिए हमारे मन वचन काय कैसे होने चाहिए ये बताएं। तो क्रियाओं की श्रेणी नहीं बनाई गई। ठीक है, तो हिंसा भी कोई पालन करने की चीज़ तो बाद में है, हिंसा पहले समझने की चीज़ है। ठीक है, हिंसा और अहिंसा पहले समझने के विषय हैं। समझे बिना पालन में जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो कुछ का कुछ पालन करते हैं। ठीक है, इसलिए पहले समझना बहुत जरूरी है कि हमारी भूमिका क्या है और हमारे जीवन में कितनी हिंसा का त्याग हम कर सकते हैं और कितनी अहिंसा का पालन कर सकते हैं, ये समझना पहले जरूरी है। पालन तो उसके बाद हो पाएगा। देखो, संकल्पात, संकल्प से, कृत कारित मननात्। ठीक है, योगत्रयस्य, योगत्रयस्य 3 योग, कौन से? मन वचन और काय। ठीक है, और मन से कृतकारित अनुमोदना। ठीक है, और वचन से कृतकारित अनुमोदना, काय से कृतकारित अनुमोदना, ये तीनों में लगेगा। मन वचन काय, ये 3 उन्होंने गिनाया, कृतकारित अनुमोदना तीनों में लगेगा। तो 9 प्रकार से चर सत्वान, चर सत्वान, सत्वान माने जीव, चर माने जो चलने वाले जीव, त्रस जीव, त्रस जीवों के लिए चर सत्वान शब्द का प्रयोग किया हूँ। ठीक है, जो त्रस जीव हैं उन्हें मन वचन काय से, मन से कृतकारित अनुमोदना से, वचन से कृतकारित अनुमोदना से, काय से कृतकारित अनुमोदना से, संकल्प से। अब ये तो समझ में आ गया कि मन से कृतकारित अनुमोदना क्या है, वचन से कृतकारित अनुमोदना क्या है, काय से क्या, और संकल्प शब्द अलग से लगाया। संकल्प किस लिए? कि उसको मारने के संकल्प से। ठीक है, क्योंकि 3 लोक में ठसाठस जीव भरे हैं। ठीक है, आप जीव हिंसा से बच ही नहीं सकते। ठीक है, आप ये चाहो कि किसी भी जीव को नहीं मारूं, ये संभव ही नहीं। वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ आप, क्योंकि एकदम ठसाठस भरे हुए हैं जीव, और एक श्वास में 18 बार वो जन्म मरण कर रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं, आप कितने जीवों को मारे बिना रह सकते? पूरे शरीर में जीव हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जहाँ बोल रहे हैं इसमें हिंसा हो रही है, चलने में हिंसा हो रही है। ठीक है, कुछ भी काम करने में हिंसा हो रही है, कितने हम बच सकते? तो जीव हिंसा से तो जीव नहीं मरे ऐसा प्रयास आप कितना भी कर लो, आपसे हो सकता नहीं है कि कोई जीव बचे। तो क्या करें, सब हिंसा का पालन कैसे हो? जब कोई, मैं किसी जीव को बचा ही नहीं सकते मारने से, तो कैसे बचें? कह रहे संकल्पात,
संकल्प से बचना, कि किसी जीव को मुझे नहीं मारना है, ठीक है, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प, ठीक है। यत्नाचारी को हिंसा का पाप नहीं लगता, ठीक है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तोडरमल जी ने जो वाक्य लिखा उसमें क्या लिखा? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तो ये मतलब आप समझो, दादा जो उदाहरण देते हैं, जैसे मुनिराज चलते हैं, ठीक है, मुनिराज चलते हैं, वो 4 कदम जमीन देख के चलते हैं कि कहीं से कोई जीव उड़ के आ जाए, उनके पैरों के नीचे आ जाए, वो दब जाए और वो जीव मर जाए। और दूसरा व्यक्ति है, वो बैठा हुआ है, वो किसी जीव को नहीं मार रहा है, शांति से बैठा हुआ है। अब दूसरी तरफ एक मुनिराज है, उनके पैर के नीचे वो जीव आके मर गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हिंसा कौन कर रहा है? पीछे वाले ने सुना नहीं क्या कहा मैंने? हिंसा कौन कर रहा है? बोलो। जो बैठा है वो कर रहा है, मुनिराज जो है तो अपनी मन से चाहते हैं कि वो हिंसा ना हो, इनसे गलती से हो रही है। जो उनसे बैठा है वो सोचते हैं कि उससे हिंसा होगा, उसको नहीं होगा, तो उसको हिंसा पाप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या पड़ गया? बैठो, उत्तर तो सही दिया, और शास्त्रों के शब्दों में क्या बात कही गई है कि मुनि यत्नाचारी, ठीक है, यत्नाचारी, यत्न पूर्वक वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई जीव आके मर गया, उस हिंसा का पाप उन्हें नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे तो अनंत भगवान का जो जीव है, वो उनका जो शरीर है औदारिक से परमाऔदारिक बनता है, तब भी वहाँ जीव मरते हैं, ठीक है। तो फिर उस हिंसा का फल किसे लगेगा? और वो तो वितरागी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो केवल जीवों के मरने से हिंसा नहीं हो जाती। दादा तो ऐसा कहते हैं कि अन्य धर्मों की हिंसा की बात और अहिंसा की बात जहाँ आके ख़त्म हो जाती है, जैन धर्म की अहिंसा हिंसा की बात वहाँ से प्रारंभ होती, ठीक है। तो लोग तो जीवों के मरने से ही जोड़ते हैं हिंसा का संबंध, ठीक है। पर इतना मात्र नहीं है कि जैन धर्म अभिप्राय तक लेके जाता है। हिंसा का जो संबंध है वो अभिप्राय से है। जब आपने किसी को मारा, पत्थर उठा के आपने फेंका, अब उसको लगी तभी हिंसा कहलाएगी कि नहीं लगी तब उसको अहिंसा कहलाएगी? इस अब लगी तो है नहीं। अरे वो पत्थर लगे ना लगे वो तो बात की बात है। तुमने उठा के फेंक दिया तो तुम्हारे मन में राग द्वेष उत्पन्न हो गए तो हिंसा उत्पन्न हो। इसलिए वहाँ उस श्लोक में कहा राग द्वेष निवृत्ते, ठीक है, कि राग द्वेष का निवृत्ति होना जरूरी है पापों से निवृत्ति के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए कि जीव के मरने की तरफ ध्यान दो पीछे। तो क्या बात है, क्या प्रश्न बोलो, क्या बोलो, क्या प्रश्न बोलो, बोलो बोलो, खड़े होके बोलो, हाँ बोलो। आप डिस्टर्ब करोगे तो कैसे बोल पाऊंगा? देखो, हिंसा का सीधा संबंध अभिप्राय से, इसलिए यहाँ जो संकल्प शब्द इन्होंने लिया है, संकल्प शब्द इसलिए लिया है, ठीक है। तो उनको मारने नहीं मारने की बात इसमें नहीं कही गई है। तो किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारे, उसका नाम अहिंसानुव्रत। देखो, चर सत्वान संकल्पा न हिनस्ति। यद जो व्यक्ति कृतकार्यता अनुमोदना से मन वचन काय से संकल्प से चर सत्वान त्रस जीवों को न हिनस्ति, नहीं मारता है, तत् उसे स्थूल वदात विरमणम आहु। उसे क्या कहते हैं? स्थूल वदात, स्थूल वध, स्थूल हिंसा, वध माने हिंसा, स्थूल हिंसा, स्थूल वदात, स्थूल हिंसा से विरमणम, विरमण माने रहित, तो स्थूल हिंसा से रहित आहु, आहु माने कहते हैं। कौन कहता है? निपुणा, जो निपुण पुरुष हैं वो कहते हैं। तो रत्नगंध श्रावकाचार में निपुण पुरुष कौन होंगे? गणधर देव, ठीक है। तो गणधर देव
अहिंसा अनुव्रत उसे कहते हैं कि जो त्रस्त जीवों की हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं करता। 4 प्रकार की हिंसा की चर्चा तो आपने सुनी है, ठीक है। तो 4 प्रकार की जो हिंसा है उसमें उद्योगी हिंसा है, विरोधी हिंसा है और आरंभ और संकल्प। अब इसमें से जो श्रावक है वो संकल्प से ही बच सकता है, ठीक है। आरंभ तो करना पड़ेगा उसको, रोटी तो बनानी पड़ेगी, कपड़ा तो धोना पड़ेगा, झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना कैसे काम चले? कि मकान में रह रहा है, घर में रह रहा है, तो उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, तो उसमें हिंसा तो होती है, क्या करें, ठीक है। तो भी संकल्प पूर्वक नहीं करें। दुकान तो चलाएं, घर की साफ सफाई तो करें, रोटी तो बनाएं, कपड़ा तो धोए, और कोई आक्रमण पे आए, कोई मारने आ रहा हो तो उसको रोके, उसकी मनाही नहीं है। पर संकल्प पूर्वक अगर किसी जीव को अगर वो मारता है तो फिर उसका अहिंसानुव्रत नहीं। तो अब ये बताओ, अहिंसानुव्रत पालना आसान है कि कठिन? मतलब वो जीवों को मारने से बचना, क्या करना है? बस संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना है। मन में सदा संकल्प रखना है कि कोई जीव मुझसे मर नहीं जाए, बस इतना संकल्प करना, बस इसका नाम अहिंसानुव्रत। जो भी कार्य करो उसमें संकल्प करो कोई जीव मुझसे नहीं मर जाए, ठीक है। अब कोई सामने से किसी जीव को मारे, फिर बोले साहब मेरा तो संकल्प नहीं था उसको मारने की। किसी जीव को कोई मारे फिर बोले कि साहब मेरा तो संकल्प नहीं था, जब पूछे तब, ठीक है। मन में संकल्प नहीं हो तो बाहर से मारना संभव है क्या? इस जीव को मारे, कोई बड़ा जीव, यद्यपि इन्होंने एक इंद्रिय को तो जोड़ा ही नहीं इसमें। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्यागी तो श्रावक हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग तो मुनिराज हो सकता। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग आपने गुरु का स्वरूप देखा था ना, उसमें आरंभ परिग्रह से डायरेक्ट तो उन्होंने कहा कि जो वो 6 काय जीवों की हिंसा से तो मुनिराज ही रहित हो पाते हैं, गृहस्थ जो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से तो बच ही नहीं पाता है। त्रस में भी संकल्प पूर्वक मारने का वो त्यागी होता है। मैं उसका ऐसा संकल्प है कि किसी जीव की हिंसा मेरे से नहीं हो, बाकी सारा काम तो अपनी गृहस्थी को कर, ठीक है। चलो अब बोलो। सम्यक दृष्टि के बाद अनुव्रत हो गए, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है, अगर मैंने संकल्प कर लिया तो बन सकता है नहीं बन सकता है उसमें। देखो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात इसमें नहीं है। जिसमें चरणानियों का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में बाह्य आचरण पर जब चर्चा हो रही है तब उसके अंतरंग उसमें गौण है, ठीक है। जब एकदम अपन उसमें हिंसा का संबंध, जीवों की हिंसा से संबंधित चर्चा कर रहे हैं उस समय वहाँ मिथ्या तो सम्यक दर्शन, जैसे गुणस्थान में जाके तुम कोई बात करो, ठीक है, उसमें चतुर्थ गुणस्थान की कोई बात चले, गमनागमन की साहब इसमें हिंसा हो गई कि नहीं, ठीक है, वो प्रकरण अलग है, दोनों प्रकरण अलग है, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। इसलिए उन्होंने पहले क्या कह दिया, चारित्र कौन धारण कर सकता है, पहले श्लोक में कह दिया कि नहीं उन्होंने, चारित्र कौन धारण कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि की जो अहिंसा है वो सच्ची, क्योंकि सम्यक दृष्टि सही तरह से पालन कर सकता है। और 5वें गुणस्थान में अनुव्रत होता है, तो सीधी बात है, ठीक है। इसका मतलब उसे सम्यक दृष्टि होना ही चाहिए कि साहब कोई मिथ्या दृष्टि पालन करे तो पालन तो कर सकता है, ठीक है, पालन तो कर सकता है और उसका सामान्य फल भी उसे मिलेगा। पर सम्यक दृष्टि की जैसी निर्जरा होती है वैसी निर्जरा उसकी नहीं, ठीक है। तो बाह्य आचरण में तो कदाचित दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, पर उसका यथार्थ फल जो है वैसा मन में जैसे संकल्प सहित बना, जैसे सम्यक दृष्टि के बनता है वैसे उसके मिथ्या दृष्टि के नहीं बनते। सच्ची बात तो यही है, ठीक। हाँ, ग्रंथ रचना के संदर्भ में प्रश्न मेरा कि सम्यक दर्शन पूर्वक ये सब वास्तव में होंगे, तो पहले और दूसरे अधिकार में तो सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया। चारित्र की जब बात आई तो प्रतिमा धारण करते हैं तो 5वां गुणस्थान होता है, 2 कथन चौकड़ी का भाव पूर्वक, और प्रतिमा एक साथ 2 धारण होती है, 2 से बात कर, तो सम्यक दर्शन और फिर ये जो 12 व्रत होते हैं ये सब दूसरी प्रतिमा व्रत में आ जाते हैं। तो फिर प्रतिमा के आधार से क्यों नहीं बताया है, मतलब प्रतिमा के आधार से आगे बताया है। कोई प्रश्न की जैसे अनुव्रत हो, गुणव्रत हो, शिक्षा व्रत, फिर इसके बाद संलेख में हुई, फिर मतलब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा प्रश्न समझ गया। देखो जिनागम में चरणानियों की जो शैली है, थोड़ा ध्यान से सुनना। चरणानियों की जो शैली है वो 2 प्रकार से,
जो पुराने आचार्य हैं उन्होंने चारित्र का वर्णन प्रतिमाओं के आधार से किया। आचार्य कुंद ने कौन सा रैनसा ग्रंथ है, शायद कोई और ऐसा कोई ग्रंथ है, और भी कुछ जो एकदम पुराने आचार्य हैं उन्होंने चारित्र के नाम पे केवल प्रतिमा अधिकारों का ही चर्चा उन्होंने मतलब केवल प्रतिमाओं के माध्यम से किया है। और उसके बाद जो आचार्य आए उन्होंने 12 व्रतों के माध्यम से किया। ठीक है, चारित्र की बात है, चरणानियों की बात है, चरणानियों का कथन, चारित्र का कथन, श्रावकों के चारित्र का कथन किन्हीं आचार्यों ने प्रतिमाओं के माध्यम से किया है, किन्हीं ने 12 व्रतों के माध्यम से किया है। बात एक ही, ठीक है, बात तो एक ही, उसमें ज़्यादा कोई ऐसा अंतर नहीं है, पर कुछ आचार्यों ने दोनों को जोड़ के किया है। ठीक है, अब प्रतिमा और इन व्रतों में अंतर क्या है कि प्रतिमा में नियमितपना है। ठीक है, प्रतिमा में नियमितपना, जैसे प्रोषद उपवास की मैंने बात की, तो प्रोषद उपवास में कि कोई अष्टमी कोई 14 आप उसमें प्रोषद उपवास कर सकते हैं, पर जब उसमें प्रतिमा में आपने वो नियम ले लिया तो प्रत्येक जो अष्टमी है और प्रत्येक चतुर्दशी उसमें आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जब गृहस्थ अवस्था से आगे मुनि अवस्था के रूप में आगे बढ़ते हैं, एकदम वो लास्ट स्टेज में आगे बढ़ने जाते हैं, तब वो प्रतिमाओं को विशेष रूप से धारण करते हैं। और जब तक यहाँ गृहस्थ में ही रहते हैं, अभी ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता है कि एकदम अभी बहिरंग का त्याग ऐसा नहीं हुआ है और मुनि अवस्था के करीब पहुँचने का समय अभी नहीं आया है, तब तक इन्हीं व्रतों के माध्यम से वो पालन करते थे। ठीक है, ये सामान्य है 12 व्रत और 12 व्रतों का ही विशेष प्रतिमा है, इतना कह सकते हो। और संलेखना के पहले रख सकते थे। हाँ, संलेखना के पहले ही आएगा। देखो, संलेखना एक अलग है, वो स्वतंत्र है, उन्हें व्रतों से नहीं जोड़ना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने अनुव्रत ही लिया हो, अनुव्रत से ही प्रारंभ किया हो, अब इतने में उसका जीवन का अंत आ गया, तो वो संलेखना लेगा कि नहीं? इस प्रतिमाएं तो अभी हुई नहीं, क्या करें? तो संलेखना तो कभी भी उसका पालन करना चाहिए। समय दृष्टि भी अगर मान लीजिए समता भाव पूर्वक शरीर को त्याग कर रहा है, तो अभी तो उसके व्रतादि शुरू ही नहीं हुए हैं। चौथे गुणस्थान में भी जो उसका मरण होता है, तो वो भी ये भावना बाता कि संलेखना पूर्वक मेरा मरण। ठीक है, वो तो उसके व्रतादि कुछ है नहीं है, तो वो भी समभाव पूर्वक वो अपना मरण कर सकता है। तो वो संलेखना एक सामान्य सबके लिए वो विषय हो गया। तो ये प्रतिमा और ये 12 व्रत दो अलग हो गए। 12 व्रत की विशेष ये प्रतिमाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने शिक्षा व्रत का अर्थ क्या बताया? मुनि बनने की शिक्षा जिसमें आवे, और अंतिम प्रतिमाओं में लास्ट में क्या होता है उसमें उद्दिष्ट आकर त्याग प्रतिमा, इसी का विस्तार है। ठीक है, और कुंद आचार्य ने तो 12 व्रतों की बात ही नहीं की। ठीक है, उन्होंने सीधे प्रतिमाओं के माध्यम से चारित्र का वर्णन कर दिया। चलो, हाँ, ऐसे भी आता है कि 12 व्रतों में अतिचार कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमाओं में अतिचार नहीं होती है। ठीक, कैसे? हाँ, मैं इसमें भी लग सकते, माने ऐसा नहीं कि आपको अतिचार सहित पालन करना है, इसमें भी प्रेरणा यही है कि नहीं करना है। ठीक है, पर ये प्रथम प्रयास है, कोई व्रतादि पहले पालन करता है तो इसमें अतिचार की संभावना है। ठीक है, और इसमें 12 व्रतों का पालन के बाद प्रतिमाएं लेता है तो उसमें संभावना कम हो जाती है, ये बात। व्रतों में लिया है, मैंने वही तो कहा। देखो, व्रतों की सार्थकता कब है? पिछले महीने में आपको पढ़ाया था वो जो संलेखना में दूसरा श्लोक जो आपको मैंने बताया, दूसरा श्लोक का अर्थ क्या था? व्रतों की सार्थकता कब है? व्रतों की सार्थकता कब है? जब अंत में जाकर के संलेखना पूर्वक मनन करें, तो इस दृष्टि से व्रतों में शामिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब मतलब व्रत माने ऐसे तो कोई संलेखना की भावना अभी से मन में रख लें कि मेरा जीवन का अंत आएगा तो संलेखना पूर्वक मरण करूंगा, तो इसको व्रत की श्रेणी में लेंगे कि नहीं? पर अलग से कोई ऐसा व्रत नहीं, संलेखना की भावना ही वो उसको व्रत की श्रेणी में रखा। जैसे अहिंसा व्रत है, हिंसा से बचने के लिए कर रहे हैं, झूठ से बचने के लिए कर रहे हैं, पापों से बचने के लिए जो व्रतादि अनुष्ठान धारण करते हैं, वैसा वो नहीं। ठीक है, वो तो अंत समय में संभाव पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना का होना है। ठीक है, अतिचार उसके भी गिनाए हैं, इस दृष्टि से व्रतों में शामिल कर सकते। ठीक, पर वो स्वतंत्र है। मतलब मैंने कहा ना, मतलब चौथे गुणस्थान का उदाहरण आपको दे दिया, फिर व्रतों में कैसे जोड़ोगे? चलो,
ये समझ में आ गया आपको अहिंसा में व्रत? बोलो एक बार सुनो। एक बार इसका अर्थ पढ़ो, किसके पास समय पढ़ो। और जो गृहस्थ मन वचन कायपूर्वक कृतकालिक अनुमोदन रूप संकल्प से चर प्राणी दो इंद्रिय आदि 10 जीवों का घात नहीं करता है, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो बहुत बड़ा प्रकरण आया है, हिंसा से संबंधित, मतलब एक एक शब्द पढ़ने लायक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बहुत सारे श्लोक प्रस्तुत करके इसमें उन्होंने अर्थ बताए हैं। इसमें मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हो जाए अपन इसमें से यहाँ से पढ़ा हुआ, बाकी आप पढ़ के आना, ग्रंथ आपके पास है, ये 3-4 पेज आप पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा। और हिंसा के संबंध में ये क्या कहना चाहिए, ये एक प्रकार से विषय स्पष्ट हो जाएगा, ये 3 पेज आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो कल इसके अतिचारों की चर्चा अपन करें।